हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मी राजवीर सिसोदिया एंड गाइस, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है दैट इज़ ऑल अबाउट क्रेटीन। तो बहुत सारे भाइयों के बहुत सारे सवाल आते हैं हमारे कि भैया क्या क्रेटीन खाने से किडनी खराब हो जाती है, क्या क्रेटीन खाते टाइम बहुत ज़्यादा पानी पीना पड़ता है, क्या क्रेटीन से जो एटीपी लेवल बढ़ता है वो इज इक्वल्स टू एम्प होता है। जो आपने स्टोरी सुनाई थी एडेनिसिन मोनोफॉस्फेट की, जो लोग ड्रग्स लेते हैं इंट्रावेनस जो नसों में डालते हैं वो क्योंकि वो भी एटीपी लेवल बढ़ाता है, क्रेटीन भी एटीपी लेवल बढ़ाता है। बहुत सारे लोग डरते हैं क्रेटीन लेने से, और भाई डरना भी चाहिए कुछ भी लेने से पहले, जब तक आपको एक प्रोफेशनल की सलाह ना मिल जाए। तो मैंने जो क्रेटीन लिया है 90 दिन से मैंने क्रेटीन लिया है, क्योंकि जैसे आपने मेरे व्लॉगिंग चैनल पे मेरा व्लॉग देखा होगा कि मैंने उसमें बताया था कोई 2-2.5 महीने पहले कि हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं विद डॉक्टर चॉइस। तो जैसे अब कहने में ऐसे लगता है अरे यार पागल बना रहे हैं। अब जैसे मेरा खुद का देसी गबरू है, मैं बियर्ड प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, फेस सीरम यूज़ करता हूँ, हेयर वैक्स यूज़ करता हूँ, 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ टू सी द रिजल्ट्स, कि ऐसा ना हो कुछ भी बनाया मार्केट में भेज दिया और लोगों की गालियाँ पड़ रही हैं। 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ टू सी द रिजल्ट इन एवरी वेदर, हर तरह के मौसम में, कि भाई ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी बना के कुछ भी लोगों को तक भेज दो और उससे बहुत ज़्यादा परेशानी देखने मिलती है। तो मैंने 2-2.5 महीने पहले बताया था कि मैं जा रहा हूँ डॉक्टर चॉइस के ऑफिस और वहाँ पे एक प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, नया मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं। तो वो क्रेटीन की मैं बात कर रहा था। 90 दिन मैंने क्रेटीन खाया, उसके बाद ब्लड टेस्ट करवाया मैंने अभी 3-4 दिन पहले। तो यही चीज़ें मुझे देखनी थी कि कुछ भी मैं खा रहा हूँ, जैसे आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी कुछ भी आपकी बॉडी में ले रहे हो, चाहे आप सप्लीमेंट ही क्यों ना खा रहे हो। अब देखो यार, अच्छे ब्रांड्स तो अच्छी चीज़ दे रहे हैं, हो सकता है कोई आप गलत ब्रांड खा लो, उसके अंदर क्या चीज़ें मिली हुई हैं, कोई केमिकल मिला हुआ है, कोई स्टीरॉयड मिला हुआ है, और आपकी बॉडी में वो आप ये सोच रहे हो कि मैं तो नेचुरली बॉडी बना रहा हूँ, आपकी बॉडी में फिर भी किसी तरह का केमिकल चला जाए या किसी भी तरह का स्टीरॉयड चला जाए, तो वो आपकी बॉडी को मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में किसी तरह का कोई गलत चीज़ चले जाए और अंदर अंदर आप खोखले होते चले जाए और आपको पता भी नहीं लगे। तो मैं 2 महीने में, 1 महीने में, कभी 3 महीने में ब्लड टेस्ट ज़रूर करवा लेता हूँ अपनी बॉडी को मॉनिटर करने के लिए। तो आज मैंने कुछ ब्लड टेस्ट करवाए हैं, क्या चीज़ नीचे आई है जो आपको भी ध्यान रखनी है, क्या चीज़ ऊपर आई है जो आपको भी ध्यान रखनी है, और क्या चीज़ बिल्कुल परफेक्ट आई है वो सब आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम क्रेटीन के बारे में। मैं 90 डेज से क्रेटीन यूज़ कर रहा हूँ। तो अब मैं आपको किडनी का जो मेरा टेस्ट मैंने करवाया है वो, तो यहाँ पे हमारा किडनी का जो फिल्ट्रेशन रेट है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। जो कैलकुलेटेड आया मेरा वो 113 आया, मतलब कि 113, और जो हमारा नॉर्मल होना चाहिए वो होना चाहिए 90 से ऊपर। अगर 90 या 90 से नीचे आता तो रिस्क वाली बात थी। और जो लोग साइकिल पे होते हैं या किसी भी तरह के बॉडी बिल्डर इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं तो ज़्यादातर ये चीज़ 90 से नीचे आती है, मतलब किडनी में थोड़ा बहुत डिफेक्ट देखने मिलता है। मेरा 113 है, कहने मतलब है 90 से ऊपर होना चाहिए। तो मेरा कितना ऊपर हुआ, 90 से 100, 100 से 110, 23 पॉइंट ऊपर है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल रेंज में है। तो रिपोर्ट बिल्कुल लेटेस्ट है। जिन भाइयों को लग रहा हो कि कुछ भी मैं प्रमोट करने के लिए कर रहा हूँ, भाई आपको जो कंपनी का जो भी खाना है आप वो खाओ। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि आप जाके डॉक्टर चॉइस का ही खाओ। मैं अपनी चीज़ें, जो अपना एक्सपीरियंस है, कोई भी चीज़ अपनी बॉडी के ऊपर टेस्ट कर रहा हूँ, उसके बाद बॉडी के ऊपर क्या रिजल्ट्स हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, वो आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो मेरा सैंपल दिया वो मैंने 15 जुलाई को दिया है, मतलब अभी 8-7 दिन पहले ही मैंने टेस्ट करवाया। वीडियो भी मैं 20-22 तारीख को बना रहा हूँ, आई डोंट नो आपको कब मिलेगी। तो 15 जुलाई को मैंने सैंपल दिया, उसके ये टेस्ट आया है। तो मेरा जो किडनी का फिल्ट्रेशन रेट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल आया है। बहुत सारे लोग हमारे वे प्रोटीन को सारा वो दे देते हैं क्रेडिट की, वे प्रोटीन से बॉडी बनती है या मास गेनर से बनती है, लेकिन ये बहुत अंडररेटेड सप्लीमेंट है। जो कि आप अगर किसी भी इंसान को जानते हो, किसी भी बॉडी बिल्डर को जानते हो, आज से 20 साल 30 साल पुरानों को भी, उन्होंने भी ये ज़रूर खाया होगा। मैंने भी मेरी एज में खाया। उस टाइम पे अनफ्लेवर्ड आते थे, 800-700 रुपये का क्रेटीन आ जाता है किसी भी अच्छी से अच्छी कंपनी का। तो ये डॉक्टर चॉइस का जिसकी मैं बात कर रहा हूँ लॉन्च करने की, ये वाटरमेलन फ्लेवर है। एक तो फ्लेवर्ड क्रेटीन है कि अगर आपके पास प्रोटीन नहीं है, आपके पास BCAA नहीं है, EAA नहीं है, तो आप इसको नॉर्मली भी ले सकते हो। चौथा सवाल ये आता है कि भैया इसकी डोजेज क्या रखनी है। डोजेज आपको जो रखनी है वो 5 ग्राम से शुरू करना है, 3 से 5 ग्राम लेना है अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट। बहुत ज़्यादा मोटे हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो तो 5 से 10 ग्राम डे 1 से लेना शुरू कर दो। बट अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो मेरे जैसे, या ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, तो 5 ग्राम मोर देन इनफ है। शुरू के 10-12 दिन आप 5 ग्राम लो, उसके बाद आप 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम। कैसे लेना है, अगर आपको लीन मसल बिल्ड करना है तो एक 5 ग्राम की स्कूप आप वर्कआउट से पहले ले लो, अपने प्री वर्कआउट के साथ या कॉफ़ी के साथ या जूस के साथ, जैसे भी आपको लेना है, प्री वर्कआउट मील के साथ लेना है, छोटी सी स्कूप है 5 ग्राम की, वो ले लो। और जब आपका वर्कआउट फिनिश हो जाए तो आपको साथ में मसल रिकवरी भी करनी है, मसल इंड्योरेंस भी बढ़ाना है और मसल की स्ट्रेंथ भी बढ़ानी है। लीन मसल गेन के लिए
5 ग्राम, जैसे आपका वर्कआउट खत्म करा, आपने सपोज करो वर्कआउट खत्म करा, तो आपका जो वर्कआउट खत्म होने के बाद आप वे प्रोटीन लोगे, अगर आपके पास प्रोटीन है तो। अगर आपके पास प्रोटीन नहीं है तो जब आप अंडे खाओगे, चिकन खाओगे, फिश खाओगे, जो भी खाओगे, उससे पहले थोड़ा सा किसी भी लिक्विड में डाल के, फ्लेवर्ड है, पानी में डाल के पी लो, जूस में डाल के पी लो, जैसे आपको पीना वैसे पी लो। और अच्छा लीन मसल आपको बिल्ड करना है तो एक स्कूप इसका शेकर में डालो, मस्त शेक बना के पियो। आप देखोगे कुछ दिन के अंदर आपकी मसल स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, आपकी बेंच भी बढ़ रही है, आपकी वेट उठाने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ रही है। और सीधा रिजल्ट क्या मिल रहा है, ज़्यादा उठाओगे, मसल को ज़्यादा तोड़ोगे, मसल ज़्यादा टूटेगी, अच्छा डाइट दोगे तो मसल की रिकवरी ज़्यादा होगी। और जब रिकवरी होगी, ये मेरा बाइसेप्स है, इसको मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दे रहा हूँ, उसकी रिकवरी अच्छी हो रही है, तो मुझे दिखाई देगा कि कुछ दिनों में ग्रो होना शुरू हो गया। अब क्या है ना कि हम मसल को तोड़े जा रहे हैं, रिकवरी उसकी अच्छी हो नहीं रही है, वेट उतना लिफ्ट कर नहीं रहे हैं, जितना वेट उठाते हैं उतने वेट की हमें आदत पड़ी हुई है। और हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी क्रेटिन होता है, जो हम पैदा हुए हैं तो अपनी बॉडी के अंदर क्रेटिन लेके पैदा हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये बाहर से हम कोई नई चीज़ डाल रहे हैं, बॉडी के अंदर ऑलरेडी क्रेटिन है, इसको हम अपनी बॉडी में थोड़ा एक्स्ट्रा डाल देते हैं तो हमारी बॉडी के जो एटीपी लेवल्स होते हैं, जो उनको और ज़्यादा थोड़ा सा इंक्रीज़ करने में हमारी हेल्प करता है। मसल्स की स्ट्रेंथ, आपकी वेट लिफ्टिंग स्ट्रेंथ, आपका मसल साइज, मसल इंड्योरेंस, सारी चीज़ें बढ़ने में आपको हेल्प होती है। क्या ये सेफ़ है लेना? 100% सेफ़ है, किसी तरह के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। कौन ले सकता है? 18 साल से ऊपर का कोई भी ले सकता है। अगर आप 16 साल से लिफ्टिंग शुरू कर रहे हो तो भी आप ले सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे तो ना लें, कोई ज़रूरत भी नहीं है अगर आपका मसल बिल्डिंग गोल नहीं है। लेकिन 16, 17, 18 साल के बच्चे से लेकर 60, 70 साल तक के बुड्ढे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 100% सेफ़ है। अब कौन सा क्रिएटिन लें भाई? आपको जो लेना है वो ले सकते हैं। मैंने 90 दिन लिया है, अब किसी और से किडनी डैमेज होती है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। मैंने 90 डेज़ लिया है, मसल के अंदर स्ट्रेंथ भी बढ़ी है। मेरा बहुत मोटा पेट था, अभी दिखाऊंगा आपको, क्योंकि मैं साइड वर्कआउट करने आऊँ। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल आता है कि भैया हमारा साइड्स बड़े हुए हैं, एब्स हम मारते हैं रोज़, लेकिन हमारे साइड्स कम नहीं हो रहे हैं। तो हमारा जो कोर एरिया है, इसमें एब्स मारना अलग चीज़ है, लोअर बैक मारना अलग चीज़ है। 3 पार्ट्स में डिवाइड है, एब्स, साइड्स, हमारा ये जो रिब्स हैं और हमारा लोअर बैक। ये तीनों चीज़ की हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तब जाके हमारी वेस्ट छोटी होती है, जो कि मेरी अभी नहीं है। तो मैं अभी 2, 2.5, 3 महीने से वर्कआउट कर रहा हूँ, दोबारा बैक टू रूटीन जो हुआ। बहुत मोटा पेट था, बहुत कम हो गया है, क्रिएटिन लिया है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपको लेना है आप भी इसको ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा। वाटरमेलन फ्लेवर है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, आपको मेरी बॉडी पे दिख रहे होंगे, अभी और दिख जाएंगे। अब आप कहोगे इसकी तो सील ही नहीं खुली, आपने कब ले लिया भाई? लॉन्च ही अभी हुआ है 10 दिन पहले, लेकिन सील इसकी बहुत पहले से खुली हुई है, मेरे घर पे बहुत पहले से पड़े हैं। 90 तो नहीं, मतलब 2.5 महीने से ऊपर हो गया है। वो व्लॉग डाले हुए भी आप देख लेना, मैंने डाला हुआ है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको मसल की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, अपनी बेंच प्रेस बढ़ानी है, वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, मसल इंड्योरेंस बढ़ानी है, सारी चीज़ों का एक ही आंसर है। इसका छोटी सर्विंग भी है, बड़ी भी है, जो आपको रेट सूटेबल लगे आप उस हिसाब से ले लेना। बहुत सारे फ्लेवर भी हैं और इसके अंदर हमारा रॉ फ्लेवर भी है, मतलब कोई टेस्टलेस फ्लेवर भी है। जो आपका मन करे, जैसे आपका मन करे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके बाय कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्रेटिन की सारी बातें। अब हमारे भाई आते हैं जो हमें ये कहते हैं कि भैया हमारा ना एब्स तो हम मार रहे हैं, पेट तो हमारा काम हो रहा है, लेकिन वो वी शेप नहीं आ रहा है। तो अभी मैं आपको मेरा रिजल्ट दिखाता हूँ। अभी तो मैंने 7-8 दिन से वर्कआउट नहीं करा और मैं उतना कार्डियो एब्स कर भी नहीं पा रहा हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जो आप लोगों का कंसर्न है वो ये है कि जब हम एब्स मारते हैं तो अभी आपको मेरे थोड़े थोड़े एब्स दिख रहे होंगे, और जब आप मेरे वीडियोज़ देखते हो ट्रांसफॉर्मेशन के, तब मेरी ये कमर इतनी चौड़ी नहीं दिखाई देती है। अभी आपको ये एब्स दिख रहे हैं, क्योंकि मैं भी एब्स कर रहा हूँ तो मेरे एब्स आ गए, और ये और ज़्यादा श्रेड हो जाएंगे अभी आने वाले 1-1.5 महीने में। साथ में आपको दिख रहा होगा कमर मेरी थोड़ी सी चौड़ी है, ठीक है। तो अब हमको ये कमर कम करनी है और यहाँ जो ये फैट है ये कम करना है। तो इसका मैं वर्कआउट करने आया था। तो मैं अभी अपना DM खोल के देखा तो बहुत सारे भाई के क्वेश्चन थे, क्योंकि मैंने अभी पिछला वीडियो डाला था क्रिएटिन के ऊपर, तो बहुत सारे सवाल थे। मैंने कहा क्यों ना पहले इसको कवर कर दूँ फिर इसको कवर करूँ। तो जिन लोगों की मॉर्निंग में कैसे कार्डियो करता हूँ, कैसे वर्कआउट करता हूँ, जो मेरा पेट घटा देता है फटाफट 2-2.5 महीने में, तो वो भी अगर आप चाहोगे तो मैं शेड्यूल बना दूंगा। लेकिन अभी के लिए मैं आया था मेरा वर्कआउट करने साइड्स का। तो ये मेरे एब्स आपको दिख रहे होंगे, लेकिन साइड में चौड़ी कमर भी दिख रही होगी। तो अच्छी बॉडी अगर आपको बनानी है तो आपको कमर तो पतली करनी पड़ेगी। हमारा शोल्डर टू वेस्ट रेशियो जो होता है, जो आप मेंस फिजिक में भी देखते हैं, तो शोल्डर चौड़े चाहिए होते हैं, वेस्ट बहुत नैरो चाहिए होती है। तो वेस्ट हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, या तो हमारी तोंद निकली होती है तो भी गंदी लगती है, हमारे साइड्स बड़े होते हैं तो भी गंदी लगती है, और हमारे यहाँ पे जो साइड टायर्स होते हैं ये भी गंदे लगते हैं। तो जब हम क्रंचेस करते हैं तो हमारा पेट कम होता है, हमारे इंटरनल जो एब्स होते हैं, मसल्स होती हैं, वो भी बाहर आ जाती हैं। लेकिन साइड्स का क्या?
साइड्स के लिए हम साइड्स मार लेते हैं, क्या मारते हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन लोअर बैक का क्या, यहाँ जो हमारा फैट है ये कैसे कम होगा। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड है। एब्स आप रेगुलर करते रहते होगे या मेरे वीडियोज़ में भी देख लेते होगे। साइड्स को कम करने के लिए, मेरी वेस्ट को कम करने के लिए मैं क्या वर्कआउट करता हूँ, क्योंकि मुझे भी अब 1-1.5 महीने में पूरी फिजिक ट्रांसफॉर्मेशन कर देनी है। और हमारे लोअर बैक के लिए हम क्या वर्कआउट करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने क्रिएटिन का तो लिंक डाल दिया, वहाँ से तब तक आप बाय करो। और जिन लोगों को अपने साइड्स कम करने हैं, वेस्ट कम करनी है, वो मेरे वर्कआउट को फॉलो करो। लेट्स गो। तो पहला जो हम वर्कआउट करते हैं हमारे साइड्स के लिए, हमारी साइड्स जो हमें कम करनी है, साइड टायर जो कम करना है, मैं बहुत वीडियोज़ में बता चुका हूँ। यही 3-4 एक्सरसाइज है और यही हम बताते रहेंगे आपको बार बार। इसको ट्राई करके देखो। तो सबसे पहला वर्कआउट जो है उसमें हमें साइड रेज करना है। जितना ज़्यादा ये करेंगे, बहुत सारे लोग पता क्या लापरवाही करते हैं, क्रंचेस तो करते हैं लेकिन साइड्स को इग्नोर कर देते हैं। अब साइड्स इग्नोर होती है तो कमर कहाँ से पतली होगी, इस तरह से ये। देन हमारा दूसरी साइड से, और जब आप नीचे से पैर ऊपर लेके जा रहे हो तो अपर बॉडी को भी नीचे लेके जाओ, ताकि हमारा ये जो साइड है ये अच्छे से स्क्वीज़ हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़े। और किसी को ये लग रहा हो कि जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी बहुत चल रही है ये साइकिल में यूज़ कर रहा हूँ, तो एंड तक वेट कर लेना, पूरी ब्लड रिपोर्ट दिखा दूंगा। किसी के अंदर कोई भी कमी नहीं है, सारे बॉडी पार्ट, सारा इंटरनल सिस्टम सब कुछ ओके है। बस एक मेरा इम्यूनिटी हल्का सा वीक आया है। क्या होता है जब हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन डाइट पे होते हैं तो हमारा हल्का सा ना जो इम्यूनिटी होती है, या जो हमारा वायरसेस होते हैं या जो बीमारियाँ होती हैं उनसे लड़ने की जो क्षमता होती है बॉडी की, वो हल्की सी वीक हो जाती है। तो डॉक्टर ने कहा भैया अभी कुछ दिन दूध छाछ खाओ, अच्छी डाइट लो, लो प्रोटीन डाइट मत लो, 10-15 दिन नॉर्मल हो जाओ, फिर उसके बाद करना। दूसरा मेरा विटामिन D3 थोड़ा सा कम आया, जिसके सैशे भी आते हैं, इंजेक्शंस भी आते हैं। इंजेक्शन मतलब कि कोई केमिकल नहीं, विटामिन के इंजेक्शन आते हैं, या तो वो लगा लो या सैशे ले लो, कैल्सी रोल करके आते हैं, वो आपको लेना वो आप ले लो। तो ये 2 चीज़ें मेरी कमाई है, बाकी सब कुछ परफेक्ट है। आप चाहोगे तो एंड में पूरी ब्लड रिपोर्ट डाल दूंगा, देख लेना सब टनाटन है, ठीक है। तो ये हमारा पहला वर्कआउट है। दूसरा वर्कआउट आधे लोग क्या करते हैं, दोनों हाथों में डंबल लेके ये करते हैं, तो इससे हमारी वेस्ट और चौड़ी होती है। मैं आपको बता दूं, जितने भी भाई हमारे दोनों हाथों में डंबल लेके ऐसे वर्कआउट करते हैं, इससे हमारी वेस्ट कम होने की जगह और ज़्यादा चौड़ी होती है। तो कभी भी ज़िंदगी में ये गलती मत करना साइड्स करते टाइम। तो दूसरा वर्कआउट हम करते हैं पुली के ऊपर, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर इस तरह से इधर 1 2 3 4 5 6 7 8। 10 12 15 20 जितने मैक्सिमम रैप आप कर सकते हो उतने तो कम से कम करने ही करने। अब इसके बाद आता है हमारा, यहाँ आपने देखा होगा जब हम फ्लेक्स करते हैं हमारी बॉडी श्रेड होती है, तो यहाँ पे 3 उंगलियों जैसी रिब्स होती हैं, वो विजिबल करने के लिए, वो बहुत लोगों को नहीं पता होता, वो भी बता दूँ। और जो जिस चीज़ का मैं वर्कआउट बता रहा हूँ भाई, इनको वर्कआउट में कुछ ही बताता हूँ, उनको फॉलो कर लिया करो। क्योंकि जब किसी की बॉडी बन जाती है फिर आप उसको कहते भैया कैसे ट्रांसफॉर्म किया, कैसे ट्रांसफॉर्म किया, कैसे ट्रांसफॉर्म किया। जब ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन कोई बता रहा होता है उसको आप ठीक से सुनते नहीं हो कि यार इसकी खुद नहीं है, हमारी क्या बनवाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। जिसकी करंट फिजिक ना हो बट नॉलेज हो तो वो बहुत 2 अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, हमारी अपर बॉडी से ये एल्बो मूव नहीं करेगी हमारी, इस तरह से सपोज करो यहाँ ये मैंने पुली पकड़ी, यहाँ मैंने रॉड को रखा है और मेरी ये अपर बॉडी मूव हो रही है लाइक दिस 1 2 3। आपको देखने में ये लगेगा मैं एल्बो से खींच रहा हूँ, बट मैं एल्बो से ना खींच के मेरी अपर बॉडी से इस वेट को खींच रहा हूँ। 1 2 3 4 5। हल्का सा नी बेंड कर लोगे तो और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 6 7 8 9। आपको ऐसे लग रहा होगा हाथ खींच रहा, हाथ नहीं खींच रहा, ट्रस्ट मी, मैं मेरी बॉडी से लेके जा रहा हूँ नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 4th एक्सरसाइज में आपको जो बता रहा हूँ इसको ध्यान से देखना और ध्यान से करना। इसमें आपने क्या करना है, पुली लगानी है और एक पैर हल्का सा आगे रखना है, यहाँ आना है। 1 2
क्रीज में एल्बोज बैंड नहीं होंगी, बिल्कुल सीधी रहेंगी। 4 5। अब आप देखोगे, देखने में तो इजी लग रहा होगा, लेकिन पूरी साइड के ऊपर टारगेट कर रहा है। ये देखो इस तरह से। देन हमारा अपोजिट साइड, हल्का सा पैर आगे। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से। और जो बेस्ट हमारी एक्सरसाइज होती है वो हर जिम के अंदर एक हाइपर एक्सटेंशन बेंच होती है। इसके ऊपर आप परफॉर्म कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? इस तरह। ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है हमारे साइड्स के लिए। 1 2। अगर इसको थोड़ा हार्ड बनाना है तो अपने एक हाथ में वेट रख सकते हो, किसी भी तरह का कोई डंबल रख सकते हो, या किसी भी तरह की कोई प्लेट ले सकते हो। इस तरह 1 4 5 6 7 8। तो ये जितने भी भाई हमारे करें, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हो तो आप टारगेट लेके चलो 10 से 15 रैप तो आपको करने ही करने। अगर आप फिट हो, मेरी जितनी अगर आपकी फ़िज़ीक है या मेरे से 19-20 है, तो इसके आपको कम से कम 30-30 रैप कर रहे हैं हर एक्सरसाइज के। अब ये तो होगी हमारी साइड्स की एक्सरसाइज। जैसे मैंने बताया, अब जब हम एब्स करेंगे तो हमारे एब्स आना शुरू हो जाएंगे, हमारा टमी फ्लैट हो जाएगा। लेकिन साइड्स ख़त्म करने के लिए, अंदर करने के लिए, वेस्ट नैरो करने के लिए हमें ये एक्सरसाइज करनी पड़ती है। अब बात आती है हमारे बैक टायर्स की, जो हमारे लोअर बैक के ऊपर फैट होता है। यहाँ ये साइड्स करने से भी नहीं जाएगा, ये जाएगा हमारा हाइपर एक्सटेंशन करने से। तो इसके आप कम से कम 2 से 4 सेट हर दिन भी कर सकते हो अगर आपकी बैक पर बहुत ज़्यादा फैट है। अदरवाइज़ 3 दिन तो आप हफ्ते में अपने ड्यूरिंग वर्कआउट, कोई भी वर्कआउट आप कर रहे हो उसको ख़त्म करके आप हम आपके लोअर बैक की एक्सरसाइज लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से। अगर आप मेरे जितने फिट हो तो मेक श्योर 40 से 50 रैप आप इसके करने की कोशिश करें। ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। आपको देखने मिलेगा कि बहुत कम टाइम में आपका ये जो बैक फैट है, लोअर बैक के ऊपर जो भी फैट है आपका, वो बहुत जल्दी रिमूव हो रहा है और यहाँ आपको मसल्स देखने मिल रहे हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको, अगर आप पूछना चाहें और मैं इसका एक स्मार्ट जवाब दूँ, साइंटिफिक आंसर दूँ, तो आप जब एब्स करते हो तो उनको रिकवरी की बहुत ज़रूरत होती है। जब तक किसी भी मसल की रिकवरी नहीं होगी वो मसल ग्रो नहीं करेगी। तो अगर आप एक शेड्यूल चाहें पूरे हफ्ते का, कि आपके पास 1 ही घंटा है, 1.5 घंटा है, आप एक ही टाइम जिम जाते हो, तो आपने वेट ट्रेनिंग करनी है। पहले कम से कम आधे से पौने घंटे में वेट ट्रेनिंग खत्म हो जाती है एक मसल पार्ट की। उसके बाद आज आप एब्स कर लो, कल आप साइड्स कर लो, परसों आप लोअर बैक कर लो, 4-4 सेट मार लो, ख़त्म। उसके बाद नेक्स्ट साइकिल सेम रिपीट। जैसे आपने मंडे एब्स किए, ट्यूसडे आपने साइड्स करी, वेडनेसडे आपने लोअर बैक करी, थर्सडे आप फिर से एब्स करोगे, फ्राइडे आप फिर से साइड्स करोगे और सैटरडे आप फिर से लोअर बैक करोगे। तो इसमें आपने हफ्ते में 2 दिन एब्स कर लिए, 2 दिन साइड्स कर लिए, 2 दिन लोअर बैक कर लिए और साथ में आपकी वेट ट्रेनिंग भी नहीं छूटी। तो आपकी वेट ट्रेनिंग भी चल रही है और आपका एब्स और साइड्स और लोअर बैक वर्कआउट भी हो रहा है। तो अगर आप इस तरह से करोगे तो आपको अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे पास टाइम होता है, हम निकाल लेते हैं यार, तो हम सुबह एम्प्टी स्टमक कार्डियो कर लेते हैं, एब्स वर्कआउट भी कर लेते हैं। वो रूटीन भी आपके साथ शेयर कर दूंगा अगर आप चाहोगे तो। और शाम को वेट ट्रेनिंग कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे भाई हमारे ऑफिस गोअर्स हैं, हमारे स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले हैं, बिजनेसमैन्स हैं, बहनें हैं हमारी, जिनको 1-1.5 घंटा ही मिलता है दिन में, तो वो इस तरह से कर लें। आप वेट ट्रेनिंग भी कर लें, वेट ट्रेनिंग के बाद 15 मिनट या 10 मिनट अपने एब्स को दे दें, नेक्स्ट डे साइड्स को दे दें, उससे नेक्स्ट डे अपनी लोअर बैक को दे दें। तो इस तरह से आपका पूरे हफ्ते का वर्कआउट डिज़ाइन हो जाएगा। ना तो इसमें आपकी वेट ट्रेनिंग छूटेगी, साथ में लोअर बैक भी बनती रहेगी, साइड्स भी ख़त्म होते रहेंगे और एब्स भी आपके बनते रहेंगे। ये सारी तो हो गई हमारी प्राइमरी सेकेंडरी चीज़। लेकिन जो प्राइमरी चीज़ है वो है हमारा कैलोरी डेफिसिट। आप कितना भी वर्कआउट कर लेना ये कॉपी करके, आप ज़िंदगी में ना फैट लॉस कर पाओगे, ना एब्स बना पाओगे, ना ये साइड अपने वेस्ट कम कर पाओगे अनटिल एंड अनलेस आप कैलोरिक डेफिसिट फॉलो करोगे। कैलोरी डेफिसिट क्या होता है कि जितनी आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं उससे थोड़ी सी नीचे आपको कैलोरीज खानी है। अगर आप दिन के अंदर अभी तक आज तक अगर आप 2000 कैलोरीज खाते थे तो कल से आपको 1700-1800 कर देनी है। 100-200 कैलोरीज का गैप देना है।
जब आप कैलोरीज में गैप दे दोगे तो आप देखोगे डे 1 से आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो गए। अगर आप 2000 कैलोरीज खा रहे हो और साथ में वर्कआउट कर रहे हो तो वो काम नहीं होने वाला भाई। थोड़ा सा गैप आपको कैलोरीज में आपकी बनाना पड़ेगा, डाइट आपको अच्छी लेनी पड़ेगी। तो स्पॉट रिडक्शन इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। आप ऐसा नहीं है कि ये करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये करोगे तो ये खत्म हो जाएगा। साथ में आपको कैलोरिक डेफिसिट डाइट भी लेनी पड़ेगी, तब कहीं जाके आपको फैट रिडक्शन या जहाँ भी आपके बेली फैट है, लोअर बैक पे फैट है, साइड्स में फैट है, वो ख़त्म होता हुआ देखने मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। आई होप क्रिएटिन से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स ख़त्म हो गए होंगे। जो कहते हैं भैया कमर चौड़ी है, वेस्ट कम करनी है, पूरा वी शेप नहीं आ रहा, अभी मेरा भी नहीं आ रहा, बट 1-1.5 महीने में आ जाएगा। मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ा वर्कआउट का टाइम कम मिल रहा है, ऑन एंड ऑफ मेरा वर्कआउट चल रहा है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मेहनत करते रहनी चाहिए, कभी भी गिव अप नहीं करना है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मैं थोड़ा चक्कर में, कोई भी नहीं टक्कर में। बाय।